नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को बिहारी साइंस क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के मॉडल सेट 1 को, जो कि जिसमें आपको पूरे 35 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एकदम पूरा ओरिजिनल ये मॉडल सेट है, जो आपको 2025 में यहाँ से आपको जो है ना बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने में जो है ना मदद करेगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर जो है ना मेरे भाई सेट नंबर 1 है। और इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं, एकदम न्यू पैटर्न पे आधारित मॉडल सेट है और इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को भी लाइक कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। और एक भी क्वेश्चन को मेरे भाई प्लीज़ आप लोग मिस मत करना, क्योंकि यहीं से पूरा क्वेश्चन छपने वाला है। ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो पूरा 35 ऑब्जेक्टिव जो है यहीं से छपने वाला है। और इसी तरह से और भी सब्जेक्ट में हम लोग ले करके आने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है जी। तो आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक जो होता है ये कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों, ए इज राइट आंसर हो जाता है। और आप इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे जो हम लोग कहते हैं ना प्यारे बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए आप लोग भी आगे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जो जानकारी प्राप्त होती है बताएंगे, क्षेत्र की शक्ति होती है, दिशा होती है, या आवेश की प्राकृतिक होती है, इनमें से सभी होता है। सो प्यारे बच्चों, इनमें से सभी आपका होगा। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है जी, कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है। तो इस नियम को जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कूलॉम का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है जी। सो प्यारे बच्चों, पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है ये कितना होता है, तो ये 80 होता है, आप लोग याद रखिएगा। और हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है ना वह भी 1 होता है। ठीक है, और पानी में 80 होता है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश का बीमा क्या होता है। सो प्यारे बच्चों, आवेश का बीमा जो होता है आपका 80 होता है, या किसी किसी जगह पे आपको IT भी देखने को मिले तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको किसी किसी जगह पे IT भी मिलेगा, तो ये आवेश का ही बीमा होता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों आप लोग बताएं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि F m−1 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान कैसा होता है। जब किसी भी वस्तु को जब आवेशित करते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं जी, आवेश देते हैं, तो भाई ये उनके अनुसार ये बढ़ता है घटता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे कि कूलॉम बल होता है। सो प्यारे बच्चों, कूलॉम बल क्या होता है, केंद्रीय होता है, विद्युत बल होता है, या केंद्रीय विद्युत दोनों होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है। तो ये जो होता है आपका केंद्रीय बल होता है और विद्युतीय बल होता है, यानी कि देखा जाए तो इनमें से दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी भी संधारित्र की जो धारिता नहीं निर्भर करती है, ये किस पे नहीं निर्भर करती है, तो भाई प्लेटों की आकृति पे नहीं सर, ये तो नहीं होगा। प्लेटों के आकार पे नहीं जी, ये भी नहीं होगा। ये होता है प्लेट के आवेशों पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि पिको फैराड मात्रक है। मेरे प्यारे भैया आप लोग बताइए, पिको फैराड मात्रक है, तो पिको फैराड मात्रक जो होता है ऑप्शन नंबर आपका होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब सी, यानी कि विद्युत धारिता का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, तो इन पे जो कुल आवेश होता है बाबू 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज
इन बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग प्रवेश करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है जी। इनमें से कौन आपका प्यारे बच्चों सदिश राशि हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये आपका सदिश राशि होगा। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है जी। तो विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। सो प्यारे बच्चों ये जो मापा जाता है विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ये अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है जी। विद्युत वाहक बल की इकाई है। सो प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल की जो इकाई है ये वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला सवाल है आपका 17 नंबर, जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अगला है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं की बीजगणितीय योग होता है। तो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है प्यारे बच्चों ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो ये क्या है। तो ये जो है ना आपका नाइक्रोम होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन पे आप लोग प्रवेश कीजिएगा। अगला है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह क्या कहलाता है। तो परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है तो उन्हें जो हम लोग कहते हैं ना बच्चों ये प्रतिरोध कहते हैं। ए इज बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपका, है ना। चलिए अगला है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो इनकी प्रकृति जो होती है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्या होती है जी, अपसरित होती है। बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है जी। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। सो प्यारे बच्चों ये जो होता है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आइए अगला है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है। सो प्यारे बच्चों ये जो होता है आपका ये सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय यमयुत्तर और भौगोलिक यमयुत्तर के बीच के कोण क्या कहलाते हैं। तो इनके बीच के जो कोण कहलाते हैं चुंबकीय दिक्पात कहलाते हैं, यानी कि बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। ठीक है जी। सो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं जी। सो यानी कि शैथिल्य जो प्रदर्शित करता है ये क्या करता है, चुंबकीय पदार्थ को, अनुचुंबकीय पदार्थ को, लौह चुंबकीय पदार्थ को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो करता है लौह चुंबकीय पदार्थ को जो है ना प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रवेश करते हैं कि क्योरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्योरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा होते हैं। तो क्योरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये अनुचुंबकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला देखिए, अगला है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे आधारित है। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे आधारित है। सो प्यारे बच्चों ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो जिसके द्वारा जो उत्पन्न होता है भाई क्या उत्पन्न होता है। तो उसके द्वारा जो उत्पन्न होता है ये आपका उच्च वोल्टता जो है ना यही उत्पन्न करता है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक है जी। तो इनका जो मात्रक होगा ना मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हेनरी होता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिला है एग्जाम में भी जी। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है जी। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कैसा होता है। तो इनका जो प्रवृत्ति का मान होता है ये शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, ओम होता है या ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा या बच्चों डी होगा। तो ये जो होता है आपका ओम होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि तार सप्तक सॉरी तपता सॉरी तपते तार एमीटर मापता है, यह प्रत्यावर्ती धारा है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा रहता है उन्हें हम लोग विद्युत ऊर्जा में जब चेंज करते हैं तो ये जो होता है आपका किनका कारण होता है जी? डायनेमो होता है। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि भाई मान लो कि किसी देखते होंगे आप लोग, इस पे गौर नहीं करते हैं कि जो वाटर होता है, ठीक है, गंगा जी का जो पानी होता है भाई, उसको हम लोग मशीन के द्वारा क्या करते हैं, नियंत्रित करके और खेत के फसलों में जो है ना उसी उपयोग में ले आते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है जी? तो इसमें जो राशि घटती है मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना, तो ये जो है ना वोल्टेज वोल्टेज जो है ना यही घट जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन पे आप लोग बढ़िए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है जी? निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इनमें जो नहीं होगा भाई, ध्वनि तरंगे जो है ना ये विद्युतीय तरंग नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का मॉडल सेट का हम आप सभी के बीच विस्थापित कर दिए हैं कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। सो प्यारे बच्चों, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन जो है ना आया है, तो इस बार भी आने का संभावना पूरा जता रहा है, ठीक है। चलिए तो विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है ना मेरे भाई, ये आपका एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए, ठीक है जी, अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है, एम्पियर, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुल मॉडल सेट का 35 ऑब्जेक्टिव को करा दिए हैं, और आप बताइए सेट नंबर 1 में कि आप पूरे 35 में से आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। अगर ये आप 35 में से अगर पूरे 35 को सही किए होंगे तो भाई आप तो बल्ले बल्ले हो, क्योंकि आज आप कमाल कर दिए हो और आपको बेहतर रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये पूरे 35 में से कितना सही हुआ था, और इस क्लास को आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए हमारे इसे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना आप व्हाट्सअप पे मैसेज भी करेंगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हर रोज़ इसी तरह से हमारे साथ जो है ना भाई आप जुड़ते रहिए और क्लास को करते रहिए एकदम नियंत्रण, एक भी दिन जो है ना आप मिस ना करें। लव यू जी, बाय बाय छात्र जी, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।